दमोह जिले में सफाई कर्मचारियों के साथ लगातार हो रहे शोषण व ठेका प्रथा के विरोध में आज मध्य प्रदेश सफाई कांग्रेस ट्रेड यूनियन की ओर से समस्त स्थायी एवं अस्थायी कर्मचारियों के द्वारा प्रशासन का ध्यान आकर्षण करने के लिए एक ज्ञापन लिखित रूप से नगर पालिका में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के लिए सौंपा गया, जिसमें उन्होंने 6 सूत्री मांगों के लिए आगामी 7 दिनों के अंदर पूर्ण किए जाने की बात कही। अन्यथा की स्थिति में समस्त कर्मचारियों ने 7 दिनों तक मांगे पूर्ण न होने की स्थिति में अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल की चेतावनी दी, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। आज अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन के माध्यम से और सभी सफाई कर्मचारियों के संयुक्त रूप से यह आवेदन यहाँ पर प्रस्तुत किया है श्रीमान जी सीएम साहब के समक्ष। संवेदन विषय यह है कि नगर पालिका में वर्तमान ठेकेदारी प्रथा जो है लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी शुरुआत पहले 2-5 कर्मचारी से ही, फिर 10 से, फिर 20 से, और आज आलम यह है कि 50 से 100 की स्थिति में आ चुकी है। इस कारण से ये हो रहा है कि जो हमारे जो वास्तव में कर्मचारी थे जिनको 15 से 20 हज़ार तक वेतन मिलती थी, उनका काम कम करते हुए ठेकेदारी में 7,000-6,000 रुपये राशि देकर काम कराया जा रहा है। साथ साथ ये भी नुकसान हो रहा है हमारे कर्मचारी भाइयों के लिए कि जो 7 और 8 हज़ार का वेतन को जो मूल दिया जाता है, ठेकेदार उसमें से भी काट के 5-6 हज़ार रुपये से देता है। उसे कोई राहत नहीं दी जाती है, ना कोई मुहैया कराई जाती सुविधा। उसके बाद उसका शोषण वर्तमान में पहले भी होता रहा और भविष्य में भी होने की पूरी संभावना है। और चूंकि चरम पर है ये कंडीशन, इसलिए हम इसके विरोध में हैं, ताकि हमारे कर्मचारी जो इतने कम वेतन में काम करे, वैसे भी बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, तो भविष्य भी अंधकार में जाएगा। तो ये दिक्कत आएगी आगे भविष्य में कि जब वो भी आगे यहाँ पर जॉब के लिए मजबूरी बस, तो उनको भी 7,000-6,000 में काम करना पड़ेगा। उसके बाद ठेकेदार अपने मनमानी तौर पर उसको वेतन देगा 3,000-4,000 रुपये। तो हमने जो वर्तमान में है, हम अपना भविष्य बचाने के लिए आज यह आग्रह करने आए थे श्रीमान जी के समक्ष कि अगर 7 दिन के अंदर आपने ठेका प्रथा दमोह नगर पालिका समाप्त नहीं की, तो ये सफाई कर्मचारी संपूर्ण एक मत से सभी वर्ग कर्मचारी, ना कि स्थायी अस्थायी कोई नहीं, पूरे कर्मचारीगण जितने भी हैं ये हड़ताल पर जाएंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सीएमओ साहब उनके स्टाफ की होगी, प्रशासन की होगी। 1 साल से क्या मांग कर रहे हैं, मुझे आने को 2 महीने हो गए हैं, और आज इन्होंने जो मांग पत्र प्रस्तुत किया है, इसमें जो भी विधि सम्मत मांगे होंगी तो निश्चित रूप से मानी जाएगी, और जो विधि सम्मत मांगे नहीं हैं उन पर हम जो है शासन में जिसमें हम निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, उनको हम शासन को अपने रिपोर्ट के साथ में भेज देंगे। आगे शासन का जो भी निर्णय होगा तो हो गया। देखा जाए तो यह सफाई कर्मी देश ही नहीं विश्व का सबसे गंदा कार्य करके आपके और हमारे आसपास के वातावरण व शहर को स्वच्छ बनाए रखने का जिम्मा उठाए हुए हैं, लेकिन इन्हें इस कार्य के लिए भी अपना हक पाने के लिए लगातार कुंभकर्ण निद्रा में बैठे प्रशासन को जगाना पड़ रहा है। वहीं अब तक इनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो सका है। खास बात यह है कि आगामी 7 दिनों के बाद अगर इनकी मांगे पूर्ण नहीं होंगी और 7 दिनों के बाद ही शहर में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। ऐसे में शहर में गंदगी होने की पूर्ण संभावना है। अगर कर्मचारी आंदोलन की राह जाते हैं तो शहर में गंदगी का क्या आलम होगा, आप और हम अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि अब भी कर्मचारी की सोच प्रशासन लेता है या नहीं, या फिर पूर्व की भांति ही इन्हें छलावा ही प्राप्त होगा। लगातार जन सरोकार से जुड़ी हुई खबरों को देखते रहने के लिए अभी हमारे चैनल तहलका वॉइस के लिए सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, तहलका वॉइस, दमोह।